A cyclotron is used to accelerate protons. If the operating magnetic field is 1 Tesla and the radius of cyclotron d is 60 centimeter, the kinetic energy of accelerated proton in MeV will be. समरी क्या है कि साइक्लोट्रॉन है, इग्नोर करना है इसे, और उसमें एक डी है, यू कैन से एक गड्ढा है, और वो गड्ढा सर्कुलर है, उसकी जो रेडियस है वो गिवन है, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी गिवन है। बताना क्या है, काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये वाला हो सकता है आपने इसे याद कर रखा हो, इसे यहाँ पर नहीं लगाना है। रीज़न, ये आपका इलेक्ट्रॉन के लिए होता है और यहाँ बात हो रही है प्रोटॉन के लिए। और दूसरी बात, ये फार्मूला प्रोटॉन के लिए भी लगाया जा सकता है, लेकिन यूज़फुल तब होगा जो अगर ये ऑप्शंस इतने करीब करीब ना हो। ये ऑप्शंस 12, 16, 18 ये बहुत करीब करीब हैं। जैसे ऑप्शन 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 ऐसे हो तो फिर लगा सकते हैं। फ़िलहाल क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये आप एक सर्कल एज्यूम करिए, इस सर्कल में एक प्रोटॉन Q = +E रोटेट कर रहा है। क्यों रोटेट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि इस पर इनवर्ड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB, और आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लगेगा mv²/r। इन दोनों को अगर हम इक्वेट कराएंगे तो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट विल बी mv/qb। mv यू कैन अंडरस्टैंड, ये आपका मोमेंटम है, और डिवाइड बाई qb। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट हो सकता है, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 2mk डिवाइड बाई qb। क्लियर हुआ? इसी फार्मूले को हमें यहाँ पे लगाना है। पूछा है इन्होंने काइनेटिक एनर्जी इन MeV, तो हम लेट कर ले रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन MeV ये x के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी इन जूल ये कितना हो जाएगा, x × 1.6 × 10⁻⁻13 जूल, राइट। नाउ इसके बाद में ये जो x की वैल्यू है हम यहाँ पे रखेंगे। m, q और b ये एवरीथिंग नोन है, r भी नोन है। r की वैल्यू 60 सेंटीमीटर है, 60 × 10⁻⁻2 कर दिया, अभी ये मीटर में हो गया। m मास ऑफ प्रोटॉन, जो आपको याद है वो नहीं रखना है, जो इन्होंने दिया है वो रखना है। कैलकुलेशन को ये आसान बनाएगा। 1.6724 ऐसा होता है, बट ओनली 1.6 ही लेना है। इसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ये आपने माना हुआ है x, देन 1.6 × 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर q और b का वैल्यू रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये भी इन्होंने दिया है, एंड देन इसके बाद b मैग्नेटिक फील्ड ये 1 है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर केयरफुली किया जाए तो। यहाँ पर 1.6 और 1.6 ये 2 बार है, स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंडर रूट भी है तो स्क्वायर हट जाएगा, और ये 1.6 जो नीचे है उससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा 6 × 10⁻⁻1 इसकी जगह पे इक्वल टू ये √2 आएगा, और इसके बाद में ये 10⁻⁻27 और -13 ये आपका 40 हो जाएगा, और अब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 10⁻⁻20 हो जाएगा, और इधर ये √x बचेगा, और इसके बाद 10⁻⁻19 ये डिवाइड में आएगा। और अब आप इसको कंसीडर करिए तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, और इधर ये 10⁻⁻1 से कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 36, देन ये आ जाएगा 2, एंड देन ये आ जाएगा x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 36/2 यानी कि 18। तो फाइनली यहाँ पर आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।